आज का दिन देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और अन्नदाताओं के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए जो न केवल विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देंगे। अहमदाबाद से धोलेरा तक देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड रेल से लेकर किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए के एमएसपी पैकेज तक का आज दिल्ली के विकास का एक नया ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ है। गुजरात के धोलेरा को दुनिया के नक्शे पर चमकाने के लिए सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या अहम फैसले हुए वो भी आपको बताते हैं। 4 फसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद धुलेरा हाईवे को 4 लेन बनाने की भी मंजूरी मिली है और नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। इसको लेकर भी मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि अहमदाबाद से धुलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि धुलेरा को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यह लाइन आने वाले धुलेरा एयरपोर्ट और लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स को भी जोड़ेगा। अहमदाबाद सरखेज से धुलेरा के बीच शुरू होने वाली ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये भारत के सिलिकॉन वैली बनने के सपने की रीढ़ है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये रेल लाइन 3 बड़े इकोनॉमिक पिलर्स को आपस में जोड़ रही है। जरा उसको आप समझिए। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्री और कार्गो दोनों के लिए एक गेटवे होगा। रेल टू एयर कनेक्टिविटी से बिजनेस ट्रांजिट आसान हो जाएगा। लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि प्राचीन व्यापारिक केंद्र को आधुनिक रेलवे से जोड़कर एक सांस्कृतिक आर्थिक गलियारा बनाएगा। अहमदाबाद सरखेज कनेक्टिविटी ये धुलेरा को मुख्य गुजरात और वहां से स्किल्ड वर्कफोर्स को सीधे जोड़ देगा जिससे डेली कम्यूटिंग संभव हो पाएगी। स्वदेशी तकनीकी और मेक इन इंडिया, इन प्रोजेक्ट को देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड लाइन कहा जा रहा है। सिग्नलिंग और रोलिंग स्टॉक, इसमें उपयोग होने वाली कवच सुरक्षा प्रणाली और ट्रेन सेट्स पूरी तरीके से भारतीय होंगे। स्पीड की बात करें तो 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस लाइन पर ट्रेन चलेगी। अहमदाबाद और धुलेरा के बीच दूरी को मात्र 45 से 60 मिनट में समेट देगी। आज 4 बहुत बड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में। 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। उसी कड़ी में आज कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। विकास की पटरी के साथ साथ मोदी सरकार ने देश के किसानों की जेब का भी खासा ख्याल रखा है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2026-27 के लिए खरीफ की फसलों की नई एमएसपी को हरी झंडी दी गई है और जिसके लिए कुल बजट 2,60,000 करोड़ का रखा गया है। खरीद का लक्ष्य भी आपको बता दें कि 824.41 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन लागत से कम 50% अधिक दाम की गारंटी भी है। सरकार का लक्ष्य है कि खेती को लाभ का सौदा बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकना। कैबिनेट के पिटारे से सिर्फ गुजरात और किसान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी अच्छी खबर है। नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेडेशन को मंजूरी मिल गई है और जिससे संतरा नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सुविधाएं मिलेंगी। यानी साफ है कि एक तरफ स्वदेशी तकनीक से रफ्तार की नई परिभाषा लिखी जा रही है और दूसरी तरफ किसानों को उनकी मेहनत का सही हक देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया कि चारों जो फैसले हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
और हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई, जो ये 4 बड़े फैसले हैं, ये गेम चेंजर हैं। अंजनी, निश्चित रूप से कहा जाता है गेम चेंजर है। हालांकि किसानों के लिए तो उम्मीद की जा रही थी कि खरीफ फसल के लिए जो विपणन वर्ष होता है उसमें निश्चित रूप से सरकार बेहतर करने जा रही है, क्योंकि किसान कई जगहों पर उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद भी हुई हैं। ज़रूरी है कि उनको सही दाम मिले और इसलिए एमएसपी के लिए 2.60 लाख करोड़ की अनुमानित लागत रखी गई है और ये समय पड़ने पर हो सकता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती रही है, काम करती रहेगी और साफ तौर पर है कि जो विपणन होना है, मार्केटिंग होनी है, ये सरकार कोशिश कर रही है कि लगभग 8.25 लाख के आसपास लाख मीट्रिक टन की जो फसल है उसको खरीदा जा सके, मार्केट में उसको लिया जा सके और इसके लिए किसानों को पैसे दिए जा सके। इसलिए ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके लिए निश्चित रूप से कोल, जिसका कि लगातार जिक्र भी हो रहा था, कोल से गैस कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए 37,000 करोड़ के आसपास धन आवंटन का रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है और ये माना जा रहा है कि आधुनिकीकरण में, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत के पास कोल की स्थिति बहुत अच्छी है जी, और भारत के पास जितना रिजर्व है वो 200 साल तक निश्चित से उसे एनर्जी ली जा सकती है, कोल उत्पादन उतना चलता रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होने वाली है। अगर ये प्रोसेस सफल हुआ, उसमें सरकार को कामयाबी मिली, तो निश्चित रूप से जो गैसिफिकेशंस की बात रही है वो आने वाले समय के लिए और भी बेहतर हो जाएगी। कोल से गैस का निर्माण और संचालित तरीके से होगा और उसका फ़ायदा भी निश्चित रूप से भारत को होगा। दुनिया पर जो आत्मनिर्भरता है एलपीजी के बारे में, गैस के बारे में, वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, यानी कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तीसरी बात यह है कि एविएशन सेक्टर को लगातार मजबूती दी जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। एनसीआर के लिए बड़ी सौगात मिली है और अब जिस तरह से दूसरे हब, एविएशन हब को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि न उससे सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि वहाँ पर कार्गो के लिए स्पेशलाइजेशन तरीके से वो एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी उससे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। चौथा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो धोलेरा को लेकर के है। धोलेरा को भारत सरकार एक ऐसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है जो कि देश की अन्य राजधानियां या फिर जो शहर हैं उससे बिल्कुल अलग रहेगा। न सिर्फ वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे बल्कि मल्टीप्लेक्सेस, मॉल, इसके अलावा जो एक तरफ से कहा जाए कि मार्केटिंग हब वो भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट धोलेरा सिटी है और उसके डेवलपमेंट के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। अब उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अहमदाबाद सरखेज स्टेशन से लेकर के धौलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड जो प्रोजेक्ट है उसको अनुमति दी गई है, मंजूरी मिली है। ये माना जा रहा है कि उसको 2030-31 तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और न सिर्फ धौलेरा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि वहाँ से अगर समुद्री इलाके हैं वहाँ से व्यापारिक चीज़ें भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकती हैं। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का वो प्रोजेक्ट है। तो अंजनी, कहा जा सकता है कि आज का दिन किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और साथ ही साथ जो गैस आपूर्ति के लिए जो संसाधन जुटाए जाने हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।